नमस्कार। किसी भी प्राणियों की गहरी प्यास क्या होती है? गहरी प्यास होती है अमृत की। यानी कोई भी प्राणी ये चाहता है कि उसे लंबे समय तक याद रखा जाए। लगभग 2400 वर्ष पहले एक ऐसे युग पुरुष का जन्म हुआ जो मरने, मिटने और समाप्त होने से इनकार कर दिया। ये धरती के पास इतनी धूल नहीं कि उसके उज्जवल कृति को मैला कर सके। समय के पास इतना विस्मरण शक्ति नहीं कि वो आचार्य चाणक्य को भुला दे। मैं बात उस समय की कर रही हूँ जब विदेशी आक्रमणकारी की जो घोड़े थे वो भारतीय टापू को रौंद रहे थे और सिकंदर यूनान से विश्व विजय पे निकला था। वो कंधार को जीत चुका था और भारत में की भूमि पर भी कदम रख चुका था और वो जल्द ही पूरे भारत पर अपना विजय पताका लहराने वाला था। तब आचार्य चाणक्य के पास एक ही रास्ता बचा कि वो भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के पास जाके मदद मांगे, सैनिक मदद मांगे। और उस वक्त जो अगर आप देखें तो उस वक्त जो मगध साम्राज्य था वो बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य और विशाल साम्राज्य में आता था। मगध का मतलब कहाँ उसका क्षेत्रफल था? मगध जो है पटना और गया के इलाके तक फैला हुआ था। तो आचार्य चाणक्य उस वक्त मगध पे घनानंद का राज था। नंद वंश के जो थे घनानंद, उनका राज्य था। और मगध पे कई वंशों का राज रहा, जैसे हैयक वंश, सुनाग वंश, फिर नंद वंश, और उसके बाद जो मौर्य वंश आया वो बात की बात है। तो आचार्य चाणक्य महाराज घनानंद के पास जो है वो मदद मांगने के लिए गए। उन्होंने महाराज से जो बातें की, उन्होंने महाराज को कहा कि महाराज, दुर्भाग्य है इस धरा का कि हमने विदेशियों के साथ मिलकर अपने ही धरती का सुहाग छीन लिया। भाइयों के सीने को छल्ली कर दिया। अपने ही हाथों हमने अपने घरों को आग लगा दी और विजय पताका यूनान के मस्तक पर तिलक लगा दिया। उन्होंने कहा कि मुझे भय है कि जल्द ही हमारी संस्कृति और सभ्यता भी विदेशियों की दासी बन जाएगी। और अगर हमने अपनी संस्कृति का त्याग कर दिया तो फिर ईश्वर भी हमारा पतन नहीं रोक सकते। तो इस बात की चिंता चाणक्य ने घनानंद के पास की। तो इसीलिए महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप भारत को बचाइए। और घनानंद जो था वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि जो सुरा और सुंदरियों में खोने वाला व्यक्तित्व का राजा था। यानी शराब और लड़कियों से उसकी फुर्सत नहीं थी। तो वो हंसते हुए कटाक्ष करता है और उपहास करके बोलता है कि सीमाओं की रक्षा सैनिक किया करते हैं, ये ब्राह्मण कब से सीमा की सुरक्षा की बात करने लगा? तो चाणक्य कहते हैं कि महाराज, अगर सीमा सुरक्षित नहीं रहेगी तो मगध भी सुरक्षित नहीं रहेगा। तभी घनानंद को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुक्ष ब्राह्मण, तू मुझे धमकी दे रहा है, तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। तो चाणक्य भी बहुत निडर व्यक्ति थे। उनको कभी किसी से किसी बात का भय, सत्य कहने से वो कभी भयभीत नहीं हुए। उन्होंने कहा, महाराज, नंदवंश मगध नहीं है और मगध नंदवंश नहीं है, क्योंकि आप अगर देखें तो मगध पे कई वंशों का राज रहा। हैयक वंश, ब्रैवत वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश और फिर नंद वंश के जो शासक रहे घनानंद, जो कि अंतिम ही रहे। तो तब घनानंद क्रोधित हो गया। उसने कहा कि इस ब्राह्मण को अपने ज्ञान का बहुत घमंड है। तो उन्होंने अपने सैनिक को कहा कि सैनिक, जाओ और इसकी शिखा खोल दो। शिखा मतलब उसकी चुटिया खोल दो। और जो शिखा होती है ब्राह्मण के सम्मान का, उसके ज्ञान का प्रतीक होता है। तो इससे वो जो चाणक्य हैं वो काफ़ी क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपना कमंडल फेंका और कहा कि ये मूर्ख, धरती में पटकते हुए कहा कि वो अपने हाथ से अपनी शिखा खोल दी और फिर बोलते हैं, ए मूर्ख, तो सुन,
मैं तेरे वंश का मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं इस वंश का संपूर्ण विनाश करूँगा, और जो जो भारत के उत्कर्ष में जो भी लोग भारत के उत्कर्ष का विनाशक बनेगा, मैं उसका विनाशक बनूंगा। तो आप एक चीज़ देखें तो, और अगर आप देखें तो फिर मगध पे जो चाणक्य ने जो प्रतिज्ञा ली थी, तो घनानंद की क्या स्थिति हो गई। घनानंद का राज्य समाप्त हुआ और चाणक्य ने अपनी प्रतिज्ञा के बल पे एक अनाथ बालक को गद्दी पे बैठाया, और क्या कौन बना वो? चंद्रगुप्त मौर्य, भारत का सम्राट, जिसका राज्य अगर आप देखें उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक, और पूरब में आप देखें तो असम के कामरूप के क्षेत्र से लेकर पश्चिम में अगर देखें तो अफ़गानिस्तान ईरान तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। तो इस तरह कई ऐसे कई लोग हुए ये जो घनानंद, आज भी धरती पे अगर आप देखें तो ये धरती घनानंदों से भरी पड़ी है। अगर आप अपने परिवार को ही देखें, परिवार में भी ऐसे कई घनानंद हैं जो अपने घर में ही अपने घर के सम्मान संस्कृति को धूमिल करते हैं। मैं अक्सर बोलती हूँ कि हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाना चाहिए, अपनी संस्कृति और सभ्यता को पहचानना चाहिए। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि जो भी सभ्यता अपनी संस्कृति को भूला है उसका पतन हो गया है, उसका पतन निश्चित है, उसके भी अस्तित्व नहीं बचता है। आप ईरान को देख लिए, आज ईरान मुस्लिम कंट्री है। क्या ईरान मुस्लिम कंट्री था? पारसी जो है, जो आप देखें ईरान में, तो ईरान का जन्मभूमि है, पारसी लोगों का मातृभूमि है ईरान, और आज क्या है? ख़त्म हो गया उनका जो उनकी जो स्थिति है पारसियों की, वो वहाँ पे क्या है, मुस्लिम कंट्री में बहुत कम समय में वो तब्दील हो गई। तो हम अपनी सभ्यता और संस्कृति जिस दिन छोड़ देंगे ना, उस दिन हम विदेशियों का दास बन जाएंगे। भारत कई वर्षों तक गुलाम रहा, लेकिन उसके बाद भी हमें गुलाम नहीं बनाया गया। कई आक्रांता आए और गए, हमने अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ा। हाँ, ये बात अलग है कि घनानंद हमारे यहाँ रहे, ऐसे कई घर का भेदी लंका ढाए, ऐसे कई है। और आज भी आप देखें ऐसे कई लोग आपके परिवार में भी मिल जाएंगे, आपके समाज में भी मिल जाएंगे, जो अपने ही धरती, अपने ही लोगों के पीछे, पीठ पीछे खंजर भोगते हैं। तो आचार्य, अगर इस ब्रह्मांड में हम अपने आप को पहचाने कि हम किसके वंशज हैं, हम चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य का शौर्य हमारे अंदर वास करता है, और चाणक्य का क्रोध। तो अगर जिस दिन हम अपने आप को पहचान लेना, उस दिन हमें इस ब्रह्मांड में तो क्या, इस पृथ्वी पर भी हमें कोई मिटा नहीं सकता। तो चाणक्य इतने महान थे और हम उनके वंशज हैं। वो हमारे हिंदुस्तान के जन्मभूमि पे, और हम बिहारियों के लिए तो ये गर्व की बात है कि चाणक्य हमारे धरती से के थे। तो आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।